Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. और किससे कैसे बात हुआ था क्लास करने के लिए? राज, Yes, sir. बात हो पाई थी किसी से? सर सबको तो हम बोल दिए थे कि सर से बात कर लेने के लिए, क्या इश्यू है, क्यों नहीं क्लास कर रहे हैं। बोले थे? सबको हम बोल दिए थे। यस सर, सबको बोले थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके। हम लोग पिछले क्लास में एसक्यूएल पढ़े थे और एसक्यूएल में हम लोगों ने डीडीएल कमांड देख लिया था और सिलेक्ट कमांड के बारे में हम लोग देख रहे थे और सिंपल सेलेक्ट हम लोग कर लिए थे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस और फ्रॉम द टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये स्टार का मतलब, स्टैक का मतलब होता है कि सारा का सारा कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको सारा कॉलम नहीं चाहिए तो हमको कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। जैसे सिलेक्ट स्टार की जगह पे लिखेंगे EMBNO कॉमा नेम फ्रॉम टेबल का नाम दे देंगे तो हमको उस टेबल का सिर्फ वही तो कॉलम दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? अगर सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है, सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है, कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड देखना है और वो रिकॉर्ड चुनने का जो काम होगा वो किसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे होगा। किसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे होगा। जैसे तुम्हारा रिजल्ट का टेबल है, ठीक, रिजल्ट का टेबल है और हम रिजल्ट के टेबल में देखना चाहते हैं कि जिसको 80, जिसका परसेंटेज जो है 80 या उससे ज़्यादा है, सिर्फ वही दिखाए, सिर्फ वही दिखाए तो वही दिखाएगा। अगर हम चाहेंगे कि 50% से ज़्यादा और बराबर है तो वही दिखाइए, वही दिखाएगा। एक से ज़्यादा कंडीशन को अगर क्लब करना होगा तो एंड से हम क्लब करेंगे। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ ए ग्रेड जो था वो तुम्हारा 90, ए ग्रेड था 90 से ऊपर, सपोज 90% से ऊपर वाला, तो 90% से ऊपर वाला करते हैं ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हमको ए ग्रेड दिख जाएगा। बी ग्रेड था तुम्हारा 75 से 90 के बीच, 75% से 90% के बीच वाला था बी ग्रेड। तो इसको कैसे करेंगे? हम अगर देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75% तो ए ग्रेड वाला भी आ जाएगा। यस और नो? यस सर। क्या बोल आएगा? अगर हम 70 ग्रेटर देन 75% देखेंगे, ए ग्रेड वाले भी उसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्यों? ग्रेटर देन 75 से ऊपर ग्रेटर सर। हाँ, 75 से बड़ा बोल रहे हैं। 75 to 90% सर यस, बी ग्रेड है और तो 70%, आप सर लिमिट 75 से ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहे हैं, तो 90 से ज्यादा वाला भी तो 75 से बड़ा है, तो वहां उसके लिए वो ट्रू होगा तो उसको भी काउंट कर देगा। लेकिन हमको उसको मना करना है। तो क्या करना है कि हम बोलेंगे कि 75 से बड़ा और 90 से छोटा, तब हमारा बी ग्रेड आ जाएगा। तो दो कंडीशन हो गया मेरा, द परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 75 एंड लेस देन 90। ये दो कंडीशन को हम लोग एंड लगा के कंबाइन कर देंगे। ठीक है। और देखते हैं हम लोग क्या क्या है। अभी कहाँ गया? अच्छा देखो, ओपन ही नहीं किया। हम तुमको दिए थे एक्सरसाइज नंबर 2 दे दिए थे, कर लिए हो? प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 वो दिए थे, किए हो कि नहीं तुम लोग? हाँ या ना, कुछ तो बोलो।
नहीं सर, सर याद ही नहीं है कि होमवर्क था सर, आज कर लेंगे सर उसको। नहीं ये वाला जो किए थे, स्क्रीनशॉट तो लेने के लिए बोले थे तुम लोग को। ये सर इसको फर्स्ट किए हैं, सेकंड नहीं किए हैं सर। आज हो जाएगा कंप्लीट सर ये। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, ले लो स्क्रीनशॉट 2 और स्क्रीनशॉट 3 का भी ले लो, एक्सरसाइज नंबर 3 भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो। ये 2 हो गया, प्रैक्टिस सेट 3 ये, ठीक है। यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर चुके थे, और हम लोग अब सिलेक्ट कर रहे थे, सिलेक्ट सिंपल सिलेक्ट तो कर ही लिए थे, जिसमें हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द एम्प्लॉय ये कर रहे थे। इसके बाद हम लोग चुनिंदा मतलब सिलेक्टिव एट्रीब्यूट, सिलेक्टिव कॉलम भी कर रहे थे। इसके बाद हम लोग वेयर क्लाउज यूज करके हम लोग सिलेक्टिव रोज भी फिल्टर करने लगे, ठीक है। सिलेक्टिव रोज फिल्टर करने का मतलब क्या है कि एक डेटाबेस है, ठीक है, एक डेटाबेस है, उसमें डिपार्टमेंट नाम का एक कॉलम है, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, कोई आईटी डिपार्टमेंट में है, कोई एचआर डिपार्टमेंट में है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सब अलग अलग है। मान लो हमको पूरा 1000 का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, इसमें से हमको देखना है कि कौन कौन लोग मार्केटिंग के हैं, कौन कौन लोग मार्केटिंग के, तो हम क्या करेंगे, जर्जिस तुम बताओ। डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला का रिकॉर्ड देखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे क्यूरी, सर पिछला कमांड नहीं कौन सर। अच्छा राज बता पाओगे। सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और सर जिसको देखना है वेयर क्लाउज लगा के उसको देख सकते हैं बिल्कुल, कौन सा किसको कस्टमर को देखना देखना है। है यस तो सर। डिपार्टमेंट DEPT बराबर मार्केटिंग, वेयर DEPT डिपार्टमेंट का फील्ड नेम, अगर पूरा डिपार्टमेंट है तो पूरा डिपार्टमेंट देखेंगे, नहीं तो DEPT लिखेंगे, जो फील्ड नेम होगा। तो DEPT इक्वल टू डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स भी, मार्केटिंग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट बराबर मार्केटिंग। तो उस 1000 वाले टेबल में से हमको 20 या 25 30 जितने लोग मार्केटिंग होंगे उनका लिस्ट हमको दिख जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। सर ई नंबर क्या था? ENO एम्प्लॉय नंबर है, EMPNO है ना, EMPNO। हमको वेयर क्लाउज के साथ कोई एक फील्ड का वैल्यू देना पड़ेगा, कोई एक फील्ड का वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे आप, जैसे तुम्हारा मास्टर फाइल हम बनाए थे तो रोल नंबर से बनाए, रोल नंबर था, आईडी था, नेम था, बैच था, सब कुछ था। तो हमको डेटाबेस से क्यूरी कैसे करेंगे, डेटाबेस में हम किसी न किसी फील्ड का कोई वैल्यू बताएंगे तभी ना डेटाबेस क्यूरी करके देगा। हम बोलेंगे भाई हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो बोलेगा किसका, डेटाबेस बोलेगा किसका, तो हम बोलेंगे कुछ, क्या बोलेंगे, या तो रोल नंबर बोलेंगे कि भाई रोल नंबर 10 का 2 डिटेल हमको, या तो फिर हम नेम बोलेंगे, हम या तो हम नाम नेम बोलेंगे कि विकास कुमार सिंह का रिपोर्ट दीजिए, या हम बोलेंगे भाई कि डिपार्टमेंट है या बैच है। तो अब ऐसा करो कि BSc IT का जितना है, हम BSc IT का रिपोर्ट देते हमको। तो हर फील्ड का, हर एट्रीब्यूट का, हर कॉलम का कोई वैल्यू बताएंगे उसको, जिसके आधार पे वो फिल्टर करेगा सब रोज को, सब रिकॉर्ड को, और हमको देगा। ठीक है, हाँ या ना बोलो ना। यस सर। हम तुम किसी शॉप पे जाते हैं हम लोग, तो शॉप वाला को क्या बोलते हैं, कोई सामान का नाम बोलते हैं तभी तो देता है ना, ऐसे कैसे देगा भाई, दे यस दीजिए सर। भैया, तो कहाँ देगा, कुछ तो बोलेंगे। मिठाई की दुकान पे जाएंगे तो हम लोग इशारा करते हैं या नाम बताते हैं कि भाई ये मिठाई हमको आधा किलो 1 किलो दे दीजिए। एग्जैक्टली हमको डेटाबेस से क्या क्यूरी करना है, हमको बताना पड़ेगा कि कौन से फील्ड की बात हम कर रहे हैं, कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, उसका वैल्यू ये वाला हमको डिटेल चाहिए, तो वो देगा। नहीं फाउंड होगा तो बोलेगा नो फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो वेयर क्लाउज के साथ क्या करेंगे, वेयर क्लाउज के साथ कोई ना कोई फील्ड का नाम रहेगा, और
ग्रेटर इक्वल टू कोई ना कोई रिलेशनल ऑपरेटर रहेगा, उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। इस तरह से हम निकाल लेंगे। हम वहाँ पे नॉर्मली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग की ही रखें, जैसे EMPNOE नंबर वगैरह जो है, इसलिए कि नेम हमारा डुप्लीकेट हो सकता है एक डेटाबेस में। एक डेटाबेस में नेम अलग अलग हो सकता है। सपोज करो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमको चेंज करना है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है हमको, राजेश का हमको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो हम अपडेट कमांड हम लिखते हैं और लिखते हैं वेयर DOB, सॉरी डेट ऑफ बर्थ तो अपडेट कर दिए, सेट किए DOB बराबर नया डेट ऑफ बर्थ, और लिखे कि वेयर नेम बराबर राजेश कुमार, नेम बराबर राजेश कुमार। अगर उस पूरे डेटाबेस में अगर 10 राजेश कुमार हैं या 5 ही राजेश कुमार हैं, तो उस 5 राजेश कुमार का डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हम तो ये नहीं चाहते थे। हम तो 5 राजेश कुमार का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर नहीं रहे थे, हम किसी एक राजेश कुमार का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे थे। हम रोल नंबर 1 राजेश कुमार का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लिखे वेयर नेम बराबर राजेश कुमार, और अक्कल जब सब राजेश कुमार को खोजा, जहां जहां राजेश कुमार मिले सबको डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, मान लो हम लिखते हैं अपडेट टेबल और सेट डेट ऑफ ज्वाइन डेट ऑफ बर्थ बराबर इतना, और वेयर क्लाउज नहीं लगाते हैं, तब क्या होगा? सर टोटल का हो जाएगा सर चेंज। सारे रिकॉर्ड का हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड का हो जाएगा। वेयर क्लाउज मतलब हम फिल्टर करने का क्लाउज तो लगाए नहीं है, तो ये जनरल है कि भाई पूरे डेटाबेस में इसका वैल्यू चेंज करके इतना कर दीजिए, तो सारे डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू चेंज हो जाएगा जो राजेश कुमार काम करना चाहते थे। इसीलिए हमको क्लियर कट बताना पड़ता है कि हम कहाँ कराएं, और बताने के लिए वैसा कोई फील्ड जो कि रिपीट हो सकता है, वो जो फील्ड होगा वो हमारा पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग कीज का वैल्यू लेते हैं। अगर हमको डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, नेम चेंज करना है और कुछ भी चेंज करना है, तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारा रोल नंबर बताओ, तुम्हारा आईडी बताओ, तो आईडी बताएगा तो हम कल लिखेंगे वेयर आईडी बराबर दिस वन, इसका चेंज कर दीजिए। तो वहाँ पे जब भी चेंज होगा, जब भी मॉडिफिकेशन डन होगा, वो एक रिकॉर्ड का होगा, वन रिकॉर्ड अल्टर्ड ऐसा लिखेगा, सॉरी टेबल अल्टर्ड लिखेगा, लेकिन एक रिकॉर्ड ही है उसमें चेंज होगा। क्लियर है? यस सर। गुड। और अगर हमको सारा कॉलम नहीं देखना है, तो यहाँ कॉलम का नाम कॉमा देके, कॉमा से सेपरेट कर करके अलग अलग कॉलम का नाम लिखेंगे, बाकी सब काम वही रहेगा मेरा। ये तो हो गया मेरा, सेलेक्ट कमांड हो गया, वेयर क्लाउज हो गया। इसके बाद देखो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या है, अभी हम लोग बात की कि दो कंडीशन होगा, तो हम लोग दोनों के बीच में एंड प्लेस करेंगे। एंड और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हर जगह तुमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तुम किसी प्रोग्रामिंग में रहोगे, डेटाबेस में रहोगे, सब जगह तुमको एंड और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये हर जगह यूज होगा। ठीक है, कौन बता सकता है एंड और में डिफरेंस? हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। सर ये दोनों तो और एंड दोनों गेट होता है सर, लॉजिकल गेट होता है। हाँ, लॉजिकल गेट वाला जो कंडीशन है ना, उसमें जो होता है वही एंड यहाँ भी होता है। यहाँ दोनों का जो प्रोसेस है ना, दोनों का जो तरीका है, दोनों का जो लॉजिक है सेम है। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जो दो कंडीशन के साथ ऐड करते हैं, वहां पे दो लेग जो दो इनपुट है उसका, दोनों को जो ऐड करते हैं, ठीक है, दो वहां पे जो करते थे वही वो चीज यहाँ भी करेंगे। लॉजिकल गेट में अगर दोनों लेग दोनों इनपुट अगर 1 1 है, तब हमारा आउटपुट 1 आएगा। बोलो ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर एक इनपुट 1 है दूसरा 0 है, तो क्या आउटपुट आएगा? सर 0 आएगा। और दोनों 0 रहेगा तो तब? और दोनों 0 रहेगा तब 0 सर। 0 0।
मतलब अगर हम 1 को ट्रू मानते हैं और 0 को फॉल्स मानते हैं तो मेरा ये कहना है कि दोनों ट्रू रहेगा तभी आउटपुट ट्रू मिलेगा, एक भी फॉल्स हुआ तो हमको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। यही ना, Yes, sir. यही है हमारा, sir, यही yes. मतलब है। और ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0, ये भी। लेकिन और एंड में तो एंड समझने के लिए सिंपल दोनों वैल्यू को गुना कर दो, एक भी Yes, 0 sir. है तो दोनों 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ पे जब एंड से अगर हम इसको दोनों कंपेयर करते हैं, सॉरी दोनों को ऐड करते हैं, तो एंड मतलब हिंदी में होता है और, यही ना, इंग्लिश का एंड हिंदी Yes, का और होता है, मतलब और मतलब दोनों, क्या जी होता है ना, yes, sir. ये भी और वो भी, Yes, sir. ये भी और वो भी। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में एंड लगाना है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तभी हम आउटपुट ट्रू मानेंगे, ठीक गेट की तरह। ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, Yes, sir. मतलब ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तभी पूरा कंडीशन ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वेयर जॉब बराबर SE एंड ENO बराबर 103, तो ठीक वैसा ही कंडीशन है जिसमें हम लोग बी ग्रेड खोज रहे थे, 75 से बड़ा भी होना चाहिए और 90 से छोटा भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होगा तभी उस रेंज में मेरा परसेंटेज सेलेक्ट हो पाएगा। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि 103 एम्प्लॉय नंबर 103 हो और जॉब SE हो, उसी को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ समझाने के लिए लिखा गया है, अगर हम एम्प्लॉय नंबर को अगर हम ये मानते हैं कि ये यूनिक होगा, तब एम्प्लॉय नंबर और का जब दोनों का कंडीशन मिलाने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, सपोज करो कि हमारे डेटाबेस में रोल नंबर नहीं है या कोई भी की फैक्टर नहीं है, ठीक है, और कोई लड़का आता है मेरे पास और बोलता है कि मेरा हम चेंज कर दीजिए, मेरा बैच गलत हो गया, चाहे मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो हम बोलेंगे ठीक है नाम बताओ अपना, तो नाम बताया विवेक कुमार, ठीक है, नाम बताया विवेक कुमार। तो हम जैसे ही चेक करने के लिए क्या वो विवेक कुमार है, तो हम जैसे ही लिखे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम बराबर विवेक कुमार, तो 5 विवेक कुमार दिखा, तो 5 विवेक कुमार दिखा, तो हम पूछे कि भैया 5 विवेक कुमार है, अच्छा छोड़ो हटाओ, पिताजी का नाम बताओ, तो पिताजी का नाम बताया वो राहुल कुमार, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम बराबर विवेक कुमार एंड एफ नेम मतलब फादर्स नेम बराबर राहुल कुमार, तब एक रिकॉर्ड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? Yes, sir. Yes, sir. एक रिकॉर्ड दिखाएगा। और ऐसा संजोग तो एक 10 लाख में एक बार होगा कि स्टूडेंट का नाम और पिताजी का नाम दोनों मिल जाए, ठीक, तो हमको एक रिकॉर्ड मिलेगा, 2 कंडीशन अप्लाई करने पे एक रिकॉर्ड मिला। अगर सपोज करो इनवर्स केस, यहाँ भी 2 स्टूडेंट आ गया, 2 स्टूडेंट विवेक कुमार था जिनके पिताजी का नाम राहुल था, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, अब हम उसके बैच पे, उसके फोन नंबर पे, उसके वैसे डेट ऑफ बर्थ पे ऐसा करके हम एक रिकॉर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपडेट में भी वही काम करेंगे, अपडेट करना होगा तो लिखेंगे अपडेट टेबल और सेट डेट ऑफ बर्थ बराबर नया वाला डेट ऑफ बर्थ, वेयर फादर्स नेम वेयर एस नेम बराबर विवेक कुमार एंड फादर्स नेम बराबर राहुल कुमार, इससे राहुल। हमारा सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक, अपडेट करो या सिलेक्ट करो, हम लोग यहाँ सिलेक्ट दिख रहे थे, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ये 3 तरह का है, नॉट एंड और नॉट एंड और नॉट मतलब ये सीधा सीधा निगेट कर दिया गया है कंडीशन को, समझे, जैसे मान लो तुम कुछ बोलने वाले हो, हम उसके ठीक पहले बोलते हैं नॉट, नहीं, तो बोले हम जाएंगे, उसके बाद अगर बोलते नहीं तो हम जाएंगे नहीं, तुम्हारे हर बात को निगेटिव कर दिया गया। एग्जैक्टली नॉट वैसा ही है, नॉट लगा देने पे आगे जो बात कहा जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, अगर हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMB वेयर नॉट जॉब बराबर SE सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, और अगर हम ऐसा लिखते हैं
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMP वेयर नॉट जॉब बराबर AC, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वैसा सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट कीजिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, जिसका डिजिग्नेशन, जिसका जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नहीं है, उन सारे को लिस्ट करिए यहाँ पे। समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नॉट लगा दिए मतलब क्या कि जैसे तुम कुछ बोलने वाले हो और हम उसके साथ साथ उसी कंटिन्यूएशन में नहीं बोलते रहे, तो पूरा का पूरा मीनिंग बदल जा रहा है। हम खाना खाएंगे, हम बोले नहीं, तो सारा का तरह क्या हो गया, हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना खाएंगे नहीं। ठीक, एकदम एग्जैक्टली वही हो रहा है। नॉट जो बीच में लगा दे रहे हैं तो जो एक्सप्रेशन है उसको ये उलट दे रहा है। ठीक, ओके। अब एंड वाला तो समझ लिए, और वाला समझो। और गेट में क्या होता है, दोनों में से कोई इनपुट अगर ट्रू है तो हमको आउटपुट ट्रू मिलता है, यही ना होता है। 1 0 यस सर। 1 0 तो ट्रू, मतलब 1 ट्रू और फॉल्स, 1 और 0 तो अगर बाइनरी की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ट्रू है 0 फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स बराबर ट्रू, दोनों ट्रू देन ऑल्सो ट्रू, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स। तो और अभी कंडीशन एग्जैक्टली वैसा ही है मेरा, जब दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो मेरा रन कर जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि पहला वाला एक्सप्रेशन को मिलाया जाता है, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू मिल जाता है और का कनेक्शन है आगे, तो नेक्स्ट वाला मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है, नेक्स्ट वाला मैच करने की आवश्यकता नहीं है, यही ट्रू है, मतलब अब रन करा दो क्यूरी को। अगर ये फॉल्स मिलता है तभी इसको देखा जाता है कि ये ट्रू है कि नहीं, अगर ये ट्रू है तो फिर रन करा दो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो हमारा रन कर जाएगा। तो हम अगर सेकेंड वाला जो एंड वाला जो क्यूरी था उसको हम और कर देते हैं, तो मेरा मतलब ये हो जाता है कि भाई उस रिकॉर्ड को लिस्ट कीजिए जिसका जॉब जो है, जिसका डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या जिसका ID 101 है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड लिस्ट हो रहा है, यहाँ 2 रिकॉर्ड लिस्ट कराए हैं। पहला क्या, 101 जिसका जॉब था ये HE, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्सेज के थे, ये उनका हो गया, और ये हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हार्डवेयर इंजीनियर था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था कुछ। ठीक है, तो ये काम हम कर दिए, ये इसका ID 101 था, इसका ID 103 था, दोनों काम हो गया और लगा के। ठीक है, बड़े आगे। यस सर। इसके बाद हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग मतलब कि हमको, जैसे याद करो डॉस में हम लोग यूज करते हैं, डॉस में या ऐसे भी स्टार साइन वाइल्ड कार्ड के लिए क्या होता है, वो स्टार यूज करते हैं। तो मान लो हम लिखते हैं DIR EMP स्टार, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या? सर EMP का डायरेक्टरी दिखाएगा सर, उसका EMP का उसका डायरेक्टरी डायरेक्टरी दिखाएगा सर, उसका EMP का डायरेक्टरी दिखाएगा बस। तो हम DIR सिर्फ EMP लिखते तब क्या दिखाता है, स्टार नहीं लगाते तब क्या दिखाता? स्टार नहीं लगाते, DIR EMP लिखते तब क्या दिखाता? नहीं पता। हाँ, बताओ पवन। यस सर। बताओ, मान लो हम लिखते हैं DIR EMP स्टार, तो क्या दिखाएगा? देखो छोड़ो, वाइल्ड कार्ड क्या होता है? वाइल्ड कार्ड हम लोग बात करते थे कि अगर मान लो स्टार दिखते हैं, एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं, तो ऐसा समझा जाएगा कि उसके पहले जितना कैरेक्टर है
उतना कैरेक्टर को आप कंसिडर कीजिए। इसके बाद वाला कुछ भी हो उसको भी कंसिडर करना है, उसको भी कंसिडर करना है। लेकिन पहला 3 कैरेक्टर वो ईएमपी हो जाएगा। हम लिखते हैं DIR ईएमपी स्टार, मतलब हम डॉस को बोल रहे हैं कि ईएमपी से शुरू होने वाले सारे फाइल फोल्डर को यहाँ पे दिखाइए। तो ईएमपी दिखाएगा EMP1, EMP2, एम्प्लॉय1, एम्प्लॉय2, ऐसा जितना भी फाइल या फोल्डर होगा सबको हमको वहाँ दिखा देगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। ठीक है, तो 2 वाइल्ड कार्ड यूज करते थे, एक स्टार यूज करते थे, एक क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर के लिए यूज करते थे और स्टार सब कैरेक्टर के लिए यूज करते थे। वेदी कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर फ्रॉम हियर टू, ठीक है। और स्टार मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर। तो अगर हम ईएमपी स्टार ईएमपी व्हाट लिखते हैं, ईएमपी के बाद क्वेश्चन मार्क का साइन बना देते हैं और DIR लिखते हैं, तो पहला तो ईएमपी कंसीडर किया जाएगा, उसका मात्र एक कैरेक्टर और यूज किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, और वो चाहे जो हो। तो EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, EMPP, EMPA, ये सारा का सारा कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर। स्टार लगा देंगे तो पूरा। तो R% है स्टार की तरह काम करेगा, एस्ट्रिक साइन की तरह काम करेगा। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक R%, मतलब R से शुरू होने वाले सारे नाम ई नेम लाइक, ध्यान देना, लाइक एक कीवर्ड लगा हुआ है। लाइक मतलब किसके जैसा, इसके जैसा। इसका क्या मतलब? R% मतलब क्या कि R वाइल्ड कार्ड, R से शुरू होने वाला सारा नेम। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही है, रमेश था, तो रमेश आया, तो रमेश, रत्नेश, रत्नाकर, रंजन सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहाँ तक तो बात खत्म हो गया। इसके बाद अगर मान लो कि हमको कोई इंफॉर्मेशन देखना है और हम वो शॉर्टेड में देखना चाहते हैं, शॉर्टिंग के आधार पे देखना चाहते हैं, पूरे डेटाबेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों मार्क्स डालने के बाद टोटल आया, और टोटल आने के बाद उसका परसेंटेज ये वो सब निकाला गया, और हमको चाहिए ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए, टेबल का लिस्टिंग ऐसा चाहिए जिसमें कि हमको टोटल डिक्रीमेंट ऑर्डर में मिले या इंक्रीमेंट ऑर्डर में मिले। इंक्रीमेंट ऑर्डर में मिलेगा तो टोटल में क्या होगा, ये सबसे छोटा वाला पहले आएगा। तो टोटल में तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग तो हमेशा ज़्यादा वाला को ना प्राइस देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से टोटल का हम एक टोटल के आधार पे टोटल को सॉर्टिंग करते हुए आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग हम करते हुए हम डेटाबेस को प्रिंट कराएंगे, डेटाबेस को प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड पहले और कौन सा रिकॉर्ड बाद में प्रिंट होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि शॉर्टिंग में उस फील्ड का ऑर्डर कहाँ पे बनता है। हाईएस्ट नंबर है और हम डिसेंडिंग कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड होगा, प्रिंट पे दिखने वाला, स्क्रीन पे दिखने वाला। ठीक है, और अगर हम असेंडिंग कर रहे हैं और तब हमको सबसे छोटा रिकॉर्ड पहले दिखने वाला होगा, पहले नंबर पे सबसे छोटा वाला रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? यस सर। मेरी बात क्लियर है? नहीं, ये वाला असेंडिंग वाला ऑर्डर वाला, या असेंडिंग यस या सर। डिसेंडिंग, हम वो किसी फील्ड में कर सकते हैं। हम लोग वो ऐसा नहीं कि नाम को हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते हैं। नाम को अगर शॉर्टिंग करना हो अल्फाबेटिकल, कहीं भी तुम जाओ नाम खोजना है तो तुमको रैंडम नंबर दिया रहेगा तब खोज पाओगे या अल्फाबेटिकल रहेगा तब खोज पाओगे? अल्फाबेटिकल सर। अल्फाबेटिकल ही रहेगा तो बड़ा आराम से हम खोज पाएंगे। ठीक है, तो हमको अगर शॉर्टिंग करना है नाम को और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको सजा देना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला कैरेक्टर नहीं, पूरा का पूरा सेकंड कैरेक्टर भी कंपेयर किया जाएगा, वो भी होगा जैसे डिक्शनरी में रहता है, एग्जैक्टली वैसा। तो हम लोग करना क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द ईएमपी, ये तो उतना तो रहेगा ही, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। इसके बाद आगे कंडीशन शुरू होता है, इसके बाद
कंडीशन शुरू होता है। वेयर क्लाउज लगा सकते हैं अगर लगाना है तो, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। वेयर क्लाउज कब लगाना रहता है? जब कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड को देखना होता है तब। सारा डेटाबेस देखना है तो वेयर क्लाउज की आवश्यकता नहीं है। ओके, नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ हाँ राजेश, ना सर नहीं बोले वेयर क्लाउज होने पे सिलेक्ट करने के लिए कोई चीज नहीं। ठीक है, तुम्हारी आवाज बड़ा कम आ रहा है। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आई, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि हम क्या लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ईएमपी, वेयर क्लाउज अलग है, मान लो उसको नहीं लिखते हैं, उसको नहीं लिखते, पूरा डेटाबेस ही देखना है हमको, तो हमको लेकिन सिलेक्टेड बाद में लिखना है। क्या लिखेंगे कि भाई ऑर्डर सिलेक्ट करना है, लिखेंगे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, और बाई के बाद उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिस फील्ड के आधार पे हमको सॉर्टिंग चाहिए। ठीक है, जिसके आधार पे हमको सॉर्टिंग चाहिए। क्या हमको सॉर्टिंग की आवश्यकता होगी की फील्ड पे? की फील्ड पे सॉर्टिंग करने का कोई मतलब बनता है क्या? बनता है? जरूरी नहीं है कि हमारा की ऑर्डर में ही हो। जैसे 101 इंटर किए, 105, 107, 108 इंटर किए, 102, 3 नहीं इंटर किए, बाद में किए, ऐसा हो सकता है कि हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गया कि जिसके आधार पे करना होगा ऑर्डर बाई क्लाउज, ऑर्डर बाई क्लाउज लगा के उस फील्ड का नाम दे देंगे तो हमको वो वहां से और उसी ऑर्डर में दिखना शुरू होगा, इंक्रीमेंट ऑर्डर में या डिक्रीमेंट ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए डीएससी एएससी हम शॉर्टकट यूज करते हैं। असेंडेंट लिख देंगे एएससी, ये असेंडेंट असेंडिंग ऑर्डर में यूज होगा, और डीएससी लिख देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज होने लगेगा। ठीक है, ये हमको डेटा दिखाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दिखे थे कमांड? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय सैलरी, असेंडिंग, तो देखो सैलरी 10,000 पहले आया है और 20,000 उसके बाद आया है, असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी हमारा सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद है डिस्टिंक्ट क्लाउज। डिस्टिंक्ट क्लाउज, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, मान लो हमारे डेटाबेस में, मतलब स्टूडेंट डेटाबेस में कोई सारा पूरे कॉलेज का एक डेटाबेस है। ठीक है, तो सब स्टूडेंट के साथ बैच भी लिखा हुआ है, उसका यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है, बीसीए एकेयू, बीसीए पीपीयू, बीएससीआईटी पीपीयू, और ऐसा पूरा बनाया हुआ डेटा। और हम यहाँ बैठे डेटाबेस खोल के, और क्या हम जानना चाहेंगे कि हम लोग के पास टोटल कितना बैचेज है, टोटल कितना बैच क्लास में चलता है मेरा, जानना चाहेंगे। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे बताओ, ताकि हमको बैच वाला कॉलम में से सारा का सारा तो होगा, तो मेरे पास अगर 600 स्टूडेंट है तो 600 रिकॉर्ड आ जाएगा, समझ रहे हो? तो उसमें से हमको इतना ही कि कितना बैच है। तो डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक, डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक, मतलब एक बार जो हम देख लिए उसको दोबारा हम, अब उसको दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब, सॉरी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट बैच फ्रॉम स्टूडेंट। तो वहाँ बीएससी, बीएससीआईटी पीपीयू कितना होगा, तुम लोग के लिए होगा, और 444 के लिए होगा। टोटल अगर हम मान लें तो 50-60 तो होगा ही। ठीक है, तो 50-60 रिकॉर्ड जो होगा वो हमारा होगा, 50-60 रिकॉर्ड जो होगा वो होगा बीएससीआईटी के नाम से। वैसे ही हमारा 50-60 रिकॉर्ड होगा बीसीए के नाम से, वैसे ही 50-60 अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग बैचेस के नाम से होगा। तो हमको कैसे पता कि क्या किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है? हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक कमांड लिखेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट बैच, सिलेक्ट बैच फ्रॉम, सिलेक्ट बैच के आगे डिस्टिंक्ट लगा देंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बैच फ्रॉम स्टूडेंट। तो डिस्टिंक्ट बैच कहने का मतलब पहला बैच आया बीसीए एकेयू, तो अब बीसीए एकेयू को कंसिडर नहीं करना हमको। उसके बाद मतलब बीसीए की बात है कि आता है कि हम उसको
इग्नोर करते 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 यहाँ पहुंचे तो BCA PPU, इसको काउंट कर लेंगे, स्क्रीन दिखाएंगे BCA PPU। और आगे बढ़ेंगे तो BCom वो दिखा देंगे, ठीक है, PGDM वो दिखा देंगे। तो ऐसे कर कर के हम BSc BCA दोनों यूनिवर्सिटी जितना कोर्स होगा अलग अलग सबको दिखा देंगे। यहाँ हम नोट कर देंगे कि टोटल 5 कोर्स या 7 कोर्स हमारे यहाँ पढ़ाई होता है। डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग, मतलब एक जैसा जो होगा उसको इग्नोर कर देना है। एक बार एक ही बार आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, मान लो कि एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है, 1000 रिकॉर्ड है और उसमें कोई परचेज डिपार्टमेंट का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई अकाउंट्स का है, बहुत सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है। हम जानना चाहते हैं टोटल कितना डिपार्टमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार नहीं लिखते हम लिखते हैं जो टॉपिक चेंज करना है वो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट और हम लोग डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है उसमें जो डिपार्टमेंट है उसमें से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट दिखाइए। तो HR दिखा दिए, दोबारा HR नहीं दिखाना है, अकाउंट दिखाई, दोबारा अकाउंट नहीं दिखाना है। तो ऐसे करते करते आप जितना डिपार्टमेंट है उसका आप प्रिंट कर दीजिएगा। हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5, अच्छा टोटल 5 डिपार्टमेंट है। समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे यूज करेंगे वेयर क्लाउज यूज करते समय। वेयर क्लाउज के लिए कंडीशन देना था और वो कंडीशन ट्रू हो, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जिस रो के लिए, वही रो कंसीडर किया जाएगा आउटपुट के लिए। जो जिस रो में हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा उस रिकॉर्ड के अनुसार जो कंडीशन हमारा ट्रू होगा वो रिकॉर्ड को आउटपुट के लिए कंसीडर किया जाएगा, और नहीं तो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा और वहां जाके फिर इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, रन कराएगा। अगर ट्रू होता है तो बोलेगा चलिए आप मेरे साथ, अगर फॉल्स होता है तो बोलेगा आप यहीं रहिए रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15,000। हाँ, सैलरी 50,000 से बड़ा है, सॉरी 15,000 से बड़ा है, 50,000 नहीं 15,000, 15,000 से बड़ा है। उस टेबल का, उस रिकॉर्ड का हमको सारा डेटा, स्टार दिखा हुआ है ना, सारा डेटा हमको दिखाइए। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। ठीक, तो यहाँ पे 15,000 में एक ही था, 20,000 रमेश का, तो सिर्फ वही दिखा, उसके बाद दूसरा नहीं दिखा। ठीक है, वो तीनों बना लोगे तो ये प्रैक्टिस सेट छोड़ देंगे तुमको। इसके बाद प्रैक्टिस सेट छोड़ देंगे। ये हमारा है अर्थमेटिक फंक्शन का, ये हमारा सारा अर्थमेटिक फंक्शन का है। इसको अगले क्लास में देखते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है तो पूछो इस पूरे चैप्टर में। सर कमिट के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। कमिट हम लोग याद Yes, करो, sir. हम लोग जब देख रहे थे एसिड प्रॉपर्टी देखे थे, तो उसमें हम लोग कमिट की बात किए थे। कमिट की बात कहने का मतलब ये समझो, मान लो कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है, हमको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है, तुम्हारे अकाउंट से तुम कुछ कर परचेज किए फ्लिपकार्ट पे, और तुम अपना बोले कि अब मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट गया। ठीक है, तो तुम्हारे बैंक को जब रिक्वेस्ट किए एक ट्रांजेक्शन रन कराने के लिए वैलिडेट करके, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे अकाउंट को पढ़ेगा, उसमें से 1,000 रुपये माइनस करेगा और फिर तुम्हारे अकाउंट में अपडेट कर देगा। तो पहले 15,000 था, अब 14,000 हो जाएगा ना? यस सर। हो गया।
और कौन रह गया है? राजेश और समीर सर। ठीक है। कमिट। कमिट का मतलब ये हुआ, कमिट का मतलब हुआ कि जैसे ये मेरा क्लाइंट है और सर्वर से डेटा मांग के लाया कि भाई अकाउंट नंबर इतना इतना का वैल्यू पढ़ के लाया वहां से, और वहां से जो वैल्यू पढ़ के लाया मेरे सिस्टम पे ला के बताया कि भाई राज के अकाउंट में 15,000 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आया, और इन्फॉर्मेशन कहाँ आया? मेरे सिस्टम के रैम में आया, मेरे सिस्टम के रैम में आया, और इस सिस्टम पे तुम्हारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। इस सिस्टम पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो तुम्हारे अकाउंट से पैसा काटने वाला है, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है वो रखा हुआ उस सर्वर पे। जैसे ही आगे रन किया तो हम लोग उस अकाउंट बैलेंस में 1,000 रुपया माइनस किए। ठीक है, x बराबर x माइनस 1,000 कर दिए, x का वैल्यू हो गया 14,000 रुपया। सब कुछ डन हो गया, सारा का सारा डन हो गया। अब लगा कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन ठीक ठाक हो गया, तब फाइनली अकाउंट में जहां से हम 15,000 लेके आते वहां पे 14,000 करना है, वहां पे 14,000 करना है। नहीं तो अभी सिस्टम बंद कर देंगे तो क्या होगा, वहां 15,000 रह जाएगा, वहां पे 15,000 ही रह जाएगा। यही हो रहा था पिछला बार जो हम लोग डेटाबेस में चेंज किए, ठीक है, वो लोकल मेमोरी में रह गया, हार्ड डिस्क में गया ही नहीं। तो अब यहाँ से जैसे कमिट लेके इंटर करेंगे, ठीक है, तो ये x का वैल्यू सर्वर में जाके अपडेट हो जाएगा। ये है मेरा कमिटमेंट का मतलब ना, कमिटमेंट वही कमिट है, कमिट कर दिए कि हाँ डेटा बेस का चेंज हो गया, दैट डेटाबेस हैज कमिट, ओरेकल हैज कमिट। इसके पहले वो कमिट नहीं किया था, टेम्पोररी मेमोरी में था। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, हम एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, एटीएम से पैसा निकाले, एटीएम डाले, पिन डाल दिए, 100 रुपया बोले कि निकालना है हमको, ठीक, तब ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा, एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा, और वो ट्रांजेक्शन हमारे बैंक के सर्वर में से मेरे अकाउंट में से 1,000 रुपया निकालने वाला है। ठीक है, सबसे पहले एटीएम क्या करेगा कि मेरे अकाउंट का वैल्यू पढ़ेगा सर्वर से। ऐसा नहीं कि हमारे पास 1,000 हो नहीं हम 1,000 निकाल लें, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कि पढ़ेगा वहां से वह सर्वर पे कितना पैसा है, और सर्वर से वो वैल्यू लेके अपने पास आएगा, और हम बोलेंगे 1,000, तो यहाँ लोकल मशीन में वो कैलकुलेशन होगा, लोकल मशीन में वो कैलकुलेशन होगा कि भाई 1,000 रुपया निकाला है, और निकालने के बाद फाइनल अमाउंट इसका अब 14,000 हो गया, ये कमिट कर दीजिए उसको बैंक में सर्वर को। तो अब यहाँ से जब राइट कर, कमिट करना मतलब सिंपल डेटाबेस में राइट करना, और वहां से लेके आना मतलब रीड करना। तो ट्रांजेक्शन में दो ही प्रोसेस है, रीड और राइट। बाकी तो जितना कैलकुलेशन घटाओ जोड़ घटाओ गुना भाग जो होगा वो तो लोकल मशीन पे होगा, आगे ना। यस सर। यहाँ जहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे वहां ना जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, वहां डेटाबेस में जाके या तो हम रीड करेंगे तो राइट करेंगे, रीड करके वैल्यू लाए, यहाँ ऑपरेशन किए और जाके राइट कर दिए, दैट इज कमिट। यस सर। यही कमिट हम लोग नहीं कर रहे थे, तो लोकल मेमोरी में ही इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो रहा था। और सर ओरेकल में भी वैसे ही हुआ नहीं सर? हाँ तो हम हुआ नहीं था अगर पिछले ओरेकल में करते हैं तो वो डाटाबेस ओरेकल सर्वर में सर वो चला जाता है, हाँ राइट हो जाता है मतलब। राइट हो जाता है, राइट हो जाता है। यस सर। तो यही चीज हो रहा था पिछली बार। तो और कुछ पूछो। ओके, तो हम लोग तो कुछ नहीं पूछना है तो अच्छा, तुम लोग को हम लोग कितना दिए प्रैक्टिस सेट 1 2 दिए और आज 3 दिए ना? यस सर। ठीक है, ये तीनों सेट बना के हमको कब दिखा रहे हो तुम लोग?
ये तीनों सेट कब मिल रहा है हमको? सर अगले क्लास तक, अगले क्लास में। ठीक है। सर हाँ ये सर पीडीएफ जो पढ़ाया था उसका शेयर नहीं कर देते तो। हाँ तो कर देंगे हम, ठीक है कर देंगे। सर और बोले तो सर बेसिक में ट्रांजिस्टर हम लोग में नहीं हुआ था सर, हम पीडीएफ अभी चेंज तो किए तो सर नहीं था उसमें। अभी तो हम लोग डायोड ही पढ़ रहे हैं, डायोड के बाद ही ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। यस सर। यस सर, अभी एलईडी डायोड है। हाँ तो अब तुम तो सप्ताह में एक ही दिन बेसिक है ना, इसीलिए। यस सर। 444 का तो हम लोग अब एम्पलीफायर जो सेकंड लास्ट वाला यूनिट है वहाँ पहुँच गए हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एम्पलीफायर शुरू होगा, और एम्पलीफायर के बाद लास्ट क्लास एक बचेगा। तो हमको लगता है कि अभी मई चल रहा है, हाँ मई चल रहा है, कि तो मई चल रहा है तो जून के पहले मतलब वो लगता है मिड जून तक वो लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो हम लोग का थोड़ा एक चल रहा है इसीलिए टाइम लग रहा है। और हम लोग अभी एलईडी पढ़े हैं, अभी एलसीडी पढ़ेंगे, और एलसीडी पढ़ने के बाद स्पेशल टाइप ऑफ जो डायोड है वो पढ़ेंगे, जिसमें शॉर्टकी डायोड भी पढ़ना है हम लोग को, पावर डायोड पढ़ना है। और टनल डायोड पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर हो गया, टनल डायोड हो गया हाँ सर। तो हम लोग अभी शॉर्टकी और पावर डायोड ये दोनों बचा हुआ है। जब इतना डायोड हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, और एलसीडी और डायोड के बाद तब रेक्टिफायर पढ़ेंगे, और रेक्टिफायर पढ़ने के बाद एलसीडी रेक्टिफायर के बाद तब हम लोग बीजेटी में आएंगे, और बीजेटी ही हमारा ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी पढ़ेंगे, सर एफईटी पावर पढ़ेंगे। डायोड भी, पावर हाँ डायोड भी हो गया सर, वो जो कंज्यूम करता है रहती है एनर्जी का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, तो पावर डायोड भी बायोडाइट पढ़ाया नहीं ना, अभी हुआ नहीं ना तुम लोग का? हो गया सर। पावर पावर डायोड डायोड हो हो गया, गया सर। ठीक है पावर डायोड हो गया। टनल डायोड पावर डायोड, यस सर। ठीक है। इसके बाद तब बीजेटी होगा, बीजेटी एफईटी मॉसफेट। इतना के बाद तुम्हारा शुरू हो जाएगा सीमॉस। सीमॉस है, सीमॉस में हम लोग जितना अभी हम लोग गेट के बारे में बोले, लॉजिकल गेट, वो लॉजिकल गेट कैसे बनता है सर्किट में वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग यूजेटी पढ़ेंगे, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और इसके बाद तक एम्पलीफायर पढ़ना है, ठीक है। यस सर। चलो फिर अगर कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो इंड पे आ जाए। सर अटेंडेंस ले लिए हैं सर। ठीक है। सर और तुम लोग सबके पास cbase.in डोमेन का ईमेल आईडी है कि नहीं है? नहीं है यार। सर पीछे बार बना था सर, कॉलेज से आया तो उसका पासवर्ड भूल गया था सर। तो पासवर्ड ओपन किए थे, मतलब मोबाइल नंबर वगैरह डाले थे रिकवरी के लिए? नहीं सर, कोई भी ईमेल देखो, कोई भी ईमेल है ना, उसमें अपना फोन नंबर या प्राइमरी ईमेल डाल के रखो, ताकि अगर मान लो तुम पासवर्ड अगर भूलते हो तो रिकवर कर सको, ठीक है। अगर मान लो हम तुमको भूल जाए, राजेश कुमार कौन है, तुम हमसे आओ बोले हम राजेश कुमार हैं, कैसे माने तुम राजेश कुमार हो? हम तुम्हारा फोन नंबर सेव है, उसको रिंग मारते हैं, उठाओ, ओटीपी भेजते हैं, भेजो, ठीक है। या तुम्हारे मेल पे हम एक कोड भेजते हैं, तुम कोड बताओ, तब हम जानेंगे तुम राजेश कुमार हो। इसीलिए मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर तुम चेंज भी करते हो तो सबसे पहले जितना तुम्हारा जीमेल, याहू, फेसबुक, सब जगह अपडेट करो, ठीक है। करके देखो, अगर रिकवर हो जाता तो ठीक है। सर लिंक आया था उसमें सर, फॉर्म फिलअप करना था सर। हाँ आज आया था। यस सर, आ जाया था, लिंक में था सर, उसको फिलअप करके और पासवर्ड लिख के उसको सबमिट करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया है, तुम कर दो, ठीक है। जरूरी है आपसे हम लोग जूम को और बढ़िया बेहतर करने के लिए इसका लाइसेंस वर्जन लिया गया है, ठीक है। उसमें जो वही ज्वाइन कर Yes, पाएगा जिसके पास ईमेल आईडी हमारे हमारा अपना डोमेन का होगा, इसलिए इंश्योर कर सर दो कि सबमिट आप कर दिए तो सर कॉलेज से आएगा नहीं ईमेल आईडी उसके लिए? आएगा, ओके सर। ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं यस सर, थैंक ट्यूजडे यू को सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सर साथ। यस सर। बोलो। सर प्रीवियस क्लास में अटेंडेंस सर छूट गया था। किसका छूट गया था? अब्दुल कलाम रोल नंबर 6 सर। तो तुम थे ना, तो कैसे छूटेगा?
थे सर, लेकिन अटेंडेंस बना नहीं था मेरा सर, पहले हम सर लीव हो गया था अपने आप, नेटवर्क इरोर। अच्छा, पिछले क्लास का मतलब परसों का। यस सर, बना। ठीक।